हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपसारी लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। एक समांतर प्रकाश पुंज अपसारी लेंस पर आपतित होता है, परिणामी प्रतिबिंब होगा। दिए गए विकल्प हैं: ए वास्तविक और अभिसारी लेंस से 6 सेंटीमीटर दूरी पर, बी वास्तविक और अभिसारी लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर, सी आभासी और अभिसारी लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर, डी वास्तविक और अपसारी लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है लेंस सूत्र पर। लेंस सूत्र जो कि होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां पर कि f है लेंस की फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। बच्चों यहां पर हमें अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस को भी समझ लेना चाहिए। बच्चों अपसारी लेंस कहा जाता है आउटर लेंस को। अपसारी लेंस कहा जाता है आउटर लेंस को, क्योंकि यह क्या करता है बच्चों, क्योंकि यह समांतर आने वाली किरणों को अलग अलग दिशाओं में बिखरा देता है। ठीक है बच्चों, अलग अलग दिशाओं में क्या करेगा, ये बिखरा देगा, इसीलिए इसे कहा जाता है अपसारी लेंस। तो आउटर लेंस को ही हम कह रहे हैं अपसारी लेंस। और बच्चों अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को। अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को, क्योंकि बच्चों यह क्या करता है, क्योंकि यह समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है। तो चलिए बच्चों, हमने इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ लिया है। देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न को हल करेंगे हम। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपसारी लेंस, यानी कि एक आउटर लेंस जिसकी फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस, यानी कि एक उत्तल लेंस जिसकी की फोकस दूरी है बच्चों 20 सेंटीमीटर, और यहां पर इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी दी गई है, देखिए 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों व्यवस्था कुछ ऐसी हम बना लेंगे। यहां पर इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी है, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, अपसारी लेंस पर समांतर प्रकाश पुंज हम आपतित करवा रहे हैं। चलिए समांतर प्रकाश पुंज हम ले आते हैं। ये बच्चों हम ला रहे हैं समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए ये क्या करने वाला है, यह समांतर आने वाली किरणों को, क्योंकि हम जानते हैं आउटर लेंस अपसारी प्रकृति का होता है, तो यह समांतर आने वाली किरणों को क्या करेगा, यह समांतर आने वाली किरणों को बिखरा देगा। तो चलिए बच्चों, यह कुछ ऐसा इन्हें बिखरा देगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इन्हें बिखरा रहे हैं अलग अलग दिशाओं में। बिखराने के बाद देखिए क्या होगा, बिखराने के बाद ये कुछ किरणें ऐसे बिखर जाएंगी। ये किरणें कुछ ऐसे बिखर रही हैं बच्चों। और देखिए जब हम इन्हें पीछे बढ़ाएंगे, जब हम इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे बच्चों, तो ये किरणें क्या होंगी, ये किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, या हम कह सकते हैं कि ऐसा लगेगा कि ये किरणें किसी एक बिंदु से फैल रही हैं, किसी एक बिंदु से आ रही हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरणें किसी एक बिंदु से
बिखर रही है, फैल रही हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा, देखिए कुछ ऐसा। और बच्चों यही तो इसका फोकस हो जाएगा। हम जानते हैं कि समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं उसे ही हम फोकस कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, यानी कि इस बिंदु की दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी, इस बिंदु की दूरी लेंस से हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर प्रश्नानुसार बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न में दिया गया है कि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है और हम फोकस की परिभाषा जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये 25 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब देखिए, अब इस लेंस का रूल खत्म हो जाएगा। इसने क्या किया, समांतर आने वाले किरणों को अलग अलग दिशाओं में बिखरा दिया, जिसका कि समझ लीजिए कि एक आभासी जो है प्रतिबिंब यहाँ पर इस मुख्य फोकस पे बनेगा। और अब ये बच्चों, ये जो दिख रहा है यही इस लेंस के लिए, हमारे उत्तल लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो अगर हम देखें कि उत्तल लेंस के लिए वस्तु की दूरी क्या है, तो बच्चों उत्तल लेंस के लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी 25 + 15 यानी कि 40 सेंटीमीटर। और ये u बराबर हम माइनस लेंगे, क्योंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि इसके लिए v क्या होगा। और इस लेंस की, इसकी फोकस दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। चलिए हम लगा देंगे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/f का मान 1/20, 1/v नहीं मालूम, माइनस 1/u, u का मान -40 है बच्चों, -40 है। तो देखिए ये हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/40। तो यहाँ से 1/v बराबर मिल जाएगा 1/20 माइनस 1/40। 1/v बराबर 40 माइनस 20 भागित 20 गुणा 40। अब यहाँ से ये मिलेगा 1/v बराबर 40 माइनस 20, 20/20, 40, 20 और 20 कट जाएगा। तो हमें v बराबर मिल जाएगा 40 सेंटीमीटर। v बराबर मिल जाएगा बच्चों 40 सेंटीमीटर, जो कि प्लस में आया हुआ है। अतः बच्चों प्रतिबिंब इस अभिसारी लेंस से कितनी दूरी पे बन रहा है, इस अभिसारी लेंस से बनेगा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है बच्चों, तो 6 सेंटीमीटर का तो कोई चांस ही नहीं है, और अवसारी भी नहीं, हम बात कर रहे हैं अभिसारी की। अब देखिए बच्चों, चूंकि यह प्रतिबिंब दाईं ओर बना है और बात हो रही है उत्तल लेंस की, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रतिबिंब दाईं ओर बना है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। वास्तविक होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है बच्चों, प्रतिबिंब कैसा होता है, वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो यहाँ पे बच्चों सही विकल्प हो जाएगा वास्तविक और अभिसारी लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर। वास्तविक और अभिसारी लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।